में भाग 1। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम फूलों के यानी फ्लावर्स के तरह तरह के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। आज रविवार है और बिट्टू बैठकर टीवी पर क्रिकेट देख रहा है। अरे वाह, चौका! तभी बिट्टू की माँ आ जाती हैं। बिट्टू, जल्दी से बाजार से कुछ फूल और माला लेकर आओ। आज पूजा के लिए घर को सजाना होगा। पर माँ, अभी मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। मैं शाम को ले आऊंगा। बिट्टू, अभी चले जाओ, नहीं तो शाम तक पूजा का वक्त निकल जाएगा। बिट्टू कुछ उदास हो गया। उसने झोला और पैसे लिए और जाने के लिए तैयार हुआ। अरे बिट्टू, कहाँ जा रहे हो? बाजार से फूल लाने दादाजी। पर तुम इतने उदास क्यों हो? देखिए ना दादाजी, मुझे क्रिकेट देखना है, पर माँ मुझे फूल लाने के लिए बाजार भेज रही हैं। फूलों की क्या जरूरत है दादाजी? घर सजाने के अलावा फूलों से तो और कुछ भी काम नहीं होता। बिट्टू को लगता है कि फूलों से और कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें पता है, घर सजाने को छोड़कर हम फूलों को और किन किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं? अरे बिट्टू, फूलों को सिर्फ घर सजाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। फूलों को तो हम और भी बहुत सारे तरीकों से उपयोग में लाते हैं। कैसे उपयोग दादाजी? बिट्टू, हम फूलों का इस्तेमाल रंग और खुशबू के लिए भी करते हैं। रंग? किस तरह के रंग दादाजी? तुम्हें पता है बिट्टू, फूलों से निकलने वाले रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। कुछ फूल जैसे गुलदाउदी और जीनिया से इन रंगों को बनाया जाता है। क्या तुम कोई ऐसा रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही ना हो? सोचो सोचो। सिर्फ यही नहीं बिट्टू, फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा भी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में ये चीजें बनाई जाती हैं। वहां दूर दूर से ट्रकों में फूलों को भरकर लाया जाता है। कन्नौज में हजारों लोग फूलों के व्यापार में लगे हुए हैं। अच्छा दादाजी। फूलों के ये इस्तेमाल तो होते ही हैं। उनसे और भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल बिट्टू, फूलों को हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कचनार के फूलों की सब्जी बनाकर खा सकते हैं और सहजन के फूलों की पकौड़ी बनाकर खा सकते हैं। पकौड़ी? पकौड़ी का नाम सुनकर तो बिट्टू के मुंह में पानी ही आ गया। क्या तुमने कभी किसी फूल से बनी सब्जी या पकौड़ी खाई है? तुम्हें वो कैसी लगी? बस यही नहीं बिट्टू, फूलों को हम दवा की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा की तरह? वो कैसे दादाजी? बिट्टू, गुलाब के फूल से निकलने वाले गुलाब जल में ग्लिसरीन और नींबू की बूंदें मिलाकर हम उस मिश्रण को सर्दियों में अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। इससे त्वचा नहीं फटती। और बिट्टू, इतना ही नहीं, हम फूलों की माला बनाकर धार्मिक स्थलों में भी इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज दादाजी, हम फूलों को अपने स्कूल बैग में भी रख सकते हैं। इससे हमारे स्कूल बैग से अच्छी खुशबू आती है।
हाँ बिट्टू, सही कहा। क्या तुमने कभी स्कूल के बैग में या अपनी किताब में फूल रखे हैं? सूखने के बाद इन फूलों का क्या होता होगा? लेकिन दादाजी, अगर हम फूलों का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए इतने सारे फूल कहाँ से आते हैं? बिट्टू, हमारी फूलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग फूलों की खेती करते हैं। ये फूलों के खेत मीलों तक फैले होते हैं। हाँ, फूलों के ये खेत तो बहुत सुंदर दिखते होंगे, है ना दादाजी? हाँ बिट्टू, ये खेत बहुत सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल किसी स्वर्ग की तरह। बिट्टू और दादाजी बातें कर ही रहे थे कि बिट्टू की माँ आ जाती हैं। ये लीजिए बाबूजी, आपके मनपसंद गोभी के फूल के पकौड़े। अरे बिट्टू, तुम तो बाजार से फूल लेकर बड़ी जल्दी आ गए। ये सुनकर बिट्टू और दादाजी हंसने लगे। बिट्टू, लगता है तुम अभी तक गए ही नहीं। आओ बिट्टू, पहले तुम मेरे साथ गोभी के फूल के पकोड़े खाओ, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ फूल लेने बाजार चलूंगा। बिट्टू और दादाजी मिलकर पकौड़े खाने लगे। सारांश, इस वीडियो में हमने फूलों के तरह तरह के इस्तेमाल के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम मधुबनी चित्रकला और फूलों की घाटी के बारे में जानेंगे। फूल फूल में भाग 2। पिछले वीडियो में हमने फूलों के तरह तरह के इस्तेमाल के बारे में जाना। प्रस्तावना, इस वीडियो में हम मधुबनी चित्रकला और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। बिट्टू और दादाजी ने माँ के बनाए गोभी के फूल के पकौड़े खत्म कर दिए। अच्छा बिट्टू, आओ अब चलकर बाजार से फूल लेकर आते हैं। अच्छा दादाजी, चलिए। अरे बिट्टू, अपना झोला तो ले लो, नहीं तो फूलों की माला को पहनकर लाना पड़ेगा। क्या तुमने कभी किसी को फूलों की माला पहने हुए देखा है? तुमने कभी सोचा है फूलों की माला कौन पहनते हैं और क्यों? बिट्टू और दादाजी बाजार में फूलों की दुकान ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने कभी फूल बेचने वालों को देखा है? दादाजी, वो देखिए, पीला गुलाब का फूल, है ना दादाजी? अरे बिट्टू, वो गुलाब का फूल नहीं है, वो तो गेंदे का फूल है। क्या तुमने ये पहले कभी नहीं देखा? बिट्टू इस बारे में सोचने लगा। तुम कितने फूलों को पहचान सकते हो और उनके नाम बता सकते हो? हाँ दादाजी, अब मुझे याद आया। बिल्कुल ऐसा ही फूल मैंने मीनू के घर में दीवार पर बना देखा है। पर दादाजी, मीनू के पापा ने दीवार पर वो फूल क्यों बनवाया है? बिट्टू, ऐसे चित्रों से दीवारें खूबसूरत दिखने लगती है और कुछ जगहों पर तो लोग त्योहारों में दीवार पर फूलों के चित्र भी बनाते हैं।
जैसे कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। वहां लोग त्योहारों में दीवारों पर और आंगन में एक खास तरह का चित्र बनाते हैं। इस चित्र को मधुबनी कहा जाता है और इस चित्र को बनाने के लिए खास तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, किस तरह के रंग दादाजी? इन रंगों को बनाने के लिए बहुत सी चीजें जैसे नील, हल्दी और फूल पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन रंगों को पीसे हुए चावल के घोल में मिलाकर दीवारों पर मधुबनी का चित्र बनाया जाता है। दादाजी, इस चित्र में लोग कौन कौन से फूल बनाते हैं? बिट्टू, वो लोग इस चित्र में बहुत तरह के फूल बनाते हैं और फूलों के साथ साथ वो इस चित्र में पेड़, जानवर, पक्षी और जीव जंतुओं के भी चित्र बनाते हैं। क्या तुमने कभी दीवारों पर या कपड़ों पर ऐसे चित्रों को देखा है जिन पर फूलों के डिजाइन बने हों? दादाजी, ये चित्र तो बहुत सुंदर लगता होगा क्योंकि इसमें इतने सुंदर फूल जो होते हैं। हाँ बिट्टू, ये वाकई बहुत सुंदर लगता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां फूलों के जंगल होते हैं। सोचो वो जगह कितनी खूबसूरत दिखती होगी। सच दादाजी, ऐसी कौन सी जगह है? उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। इस घाटी में फूल साल में एक ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। बिट्टू, सोचो अगर तुम ऐसी जगह पर पहुंच गए तो क्या करोगे? दादाजी, मैं तो ढेर सारे फूल तोड़कर अपने पास रख लूंगा। अरे नहीं बिट्टू, हमें बेवजह फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। पेड़ों में भी जान होती है, इसलिए हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? क्या इस तख्ती के लगे होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते होंगे? दादाजी, अब मुझे समझ आया कि हमें बेवजह फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अरे बिट्टू, ये लो, अपनी फूलों की दुकान आ गई। चलो वहां चलकर फूल लेते हैं। हाँ, पर दादाजी, मैं तो झोला लाना भूल ही गया। फिर तो बिट्टू तुम्हें माला पहनकर ही जाना पड़ेगा। बिट्टू और दादाजी दोनों मिलकर हंसने लगे। सारांश, इस वीडियो में हमने मधुबनी चित्रकला और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में जाना। कैसे कैसे बदले घर, भाग 1। हमारे देश के घरों में हुए परिवर्तन। प्रस्तावना, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे देश के घरों में यानी हाउसेस में क्या क्या परिवर्तन हुए। जिया के नाना जी आजकल जिया के घर आए हुए हैं। नाना जी रोज जिया को कुछ नई बातें बताते हैं, इसलिए जिया इन दिनों बहुत खुश थी। पर आज जिया कुछ उदास है और जिया को उदास देख बोबो भी चुपचाप बैठा हुआ है। अरे जिया, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आज दोस्तों के साथ खेलने नहीं गई? नाना जी,
पापा का तबादला दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए अगले महीने हमें ये घर छोड़कर दूसरे घर जाना होगा। तो क्या हुआ जिया, तुम्हें वहां तो एक नया घर मिलेगा। पर नाना जी, मेरे सारे दोस्त तो यहीं पर हैं। मुझे वहाँ मेरे नए घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या तुम्हें कभी अपना घर छोड़कर नए घर में जाना पड़ा है? पुराने घर को छोड़ते वक्त तुम्हें कैसा लग रहा था? अच्छा, तो ये बात है। तुम जानती हो जिया, मेरा जन्म लाहौर में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। लाहौर में? नाना जी, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? जिया, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, तब बहुत से लोगों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान और बहुत से लोगों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। मुझे भी मेरे माता पिता के साथ अपना घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश का बंटवारा कब हुआ था और क्यों? नाना जी, क्या अपना घर छोड़ते हुए आपको बुरा नहीं लगा? जिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा घर मुझे बहुत प्यारा था और मेरे सारे दोस्त भी वहीं थे। फिर भी मजबूरी के चलते मुझे यहाँ आना पड़ा। नाना जी, तो आप लाहौर से दिल्ली तक कैसे आए थे? जिया, हम ट्रेन से लाहौर से दिल्ली तक आए थे। पूरी ट्रेन लोगों से भरी हुई थी। कुछ लोग तो ट्रेन की छत पर भी बैठे हुए थे। सबकी ही मजबूरी थी। नाना जी, आप दिल्ली आने के बाद कहाँ रहते थे? शुरू में हम लोग कैंप में रहते थे। हमारा कैंप एक बड़े से मैदान में ढेर सारे तंबू लगाकर बनाया गया था। क्या तुमने कभी तंबू देखा है? तंबू में जो लोग रहते हैं, उनको क्या क्या दिक्कत होती होगी? फिर कुछ दिनों बाद हमें एक गांव में जमीन मिली। जमीन किस लिए नाना जी? हमें सरकार ने घर बनाने के लिए जमीन दी थी। वहां जाकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे माता पिता ने मिट्टी और भूसे को मिलाकर घर की दीवारें तैयार की। इसमें मैंने भी उनका साथ दिया। इसके बाद पिताजी ने लकड़ी के फ्रेम से घर की छत बना दी। इस फ्रेम में दीमक न हो पाए, इसलिए हमने नीम और कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल किया। जब दीवारें बन गई थी, तब मेरी माँ ने दीवारों को गोबर से लीप दिया। गोबर से क्यों नाना जी? कभी कभी मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए मेरी माँ मिट्टी के दीवारों को गोबर से लीपती थी। इससे मिट्टी की दीवारों में कीड़े नहीं लगते। क्या तुमने कभी किसी को गोबर से दीवारों की लिपाई करते हुए देखा है? तुम अपने घर से कीड़ों को दूर रखने के लिए क्या करते हो? नाना जी, क्या आपको अपना नया घर पसंद था? हाँ जिया, नया घर तो मुझे बहुत पसंद था। वो एकदम हमारे पुराने घर जैसा ही था, पर थोड़ा छोटा था। वहां तो जल्दी ही मेरे काफी दोस्त भी बन गए। लेकिन नाना जी, क्या बारिश के मौसम में मिट्टी के घर खराब नहीं होते? हाँ जिया, बारिश के मौसम में मिट्टी के घर में बहुत मुश्किल होती थी। पूरी छत टपकने लगती थी। इसलिए पढ़ाई खत्म होने के बाद जब मेरी नौकरी लग गई, तो मैंने अपने कमाई के पैसों से एक पक्का घर तैयार कर लिया। अच्छा, नाना जी, इस पक्के घर में और पुराने घर में क्या क्या फर्क था? जिया, उस समय शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। लोग कहते थे इससे मकान में मजबूती रहती है। इसलिए मैंने कमरे की छत को सीमेंट और लोहे से बनवा लिया।
और कमरे की दीवारों को कच्ची ईंटों से बनवा लिया। इससे ये फायदा हुआ कि हर हफ्ते इन दीवारों को लीपना नहीं पड़ता था, बस साल में एक बार इसे चूने से पोतना पड़ता था। नाना जी, क्या तब तक आपकी और नानी जी की शादी हो चुकी थी? हाँ जिया, शादी के बाद मैं और तुम्हारी नानी इसी पक्के घर में रहते थे। तुम्हारी नानी रसोई में चूल्हे पर खाना बनाती थी और हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। तुम्हारे घर में खाना किस पर बनता है? चूल्हे पर, गैस पर या कुछ और? हमने घर में ही टॉयलेट भी बनवा लिया था, जिसे साफ करने के लिए गांव से कुछ लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में जाने की मनाही थी। हाँ, ऐसा क्यों नाना जी? जिया, ये एक प्रथा थी जिसे सभी को मानना पड़ता था। तुम्हें क्या लगता है, सफाई कर्मियों के साथ नाना जी के घर पर सही व्यवहार होता था? क्या तुमने कहीं और ऐसा कुछ देखा है? क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है? उसे कौन साफ करता है? नाना जी, क्या कच्ची ईंटों से बने घर बिल्कुल खराब नहीं होते? जिया, कच्ची ईंटों से बने घर भी कुछ सालों में खराब हो जाते हैं। इसलिए कुछ सालों बाद मैंने पूरे घर की दीवारों को पक्की ईंटों से बनवा दिया। फर्श को भी मार्बल से बनवाया। टॉयलेट को भी ऐसा बनवाया कि सारा कचरा पाइप के रास्ते बाहर निकल जाता था। हाँ नाना जी, ये घर तो मैंने देखा है, वो तो बहुत सुंदर है। हाँ जिया, ये घर वाकई बहुत सुंदर था, लेकिन आजकल के शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों का कोई जवाब नहीं। उन्हें देखकर तो मैं हैरान हो जाता हूँ। वक्त के साथ कितना कुछ बदल गया है। फिक्र मत कीजिए नाना जी, मैं बड़े होकर आपके लिए इनसे भी अच्छा घर बनाऊंगी। ये सुनकर नाना जी हंस पड़े। जिया भी अब खुश थी। तभी पीछे से जिया की दोस्त ने आवाज लगाई। जिया, कहाँ हो तुम? आज खेलने नहीं चलोगी? अच्छा नाना जी, अब मैं खेलने जाती हूँ। ठीक है बोबो, तुम भी जिया के साथ खेलने चले जाओ। जिया और बोबो खेलने निकल पड़े। जाते जाते जिया सारे घरों को देखने लगी और सोचने लगी कि वो घर कैसे बने होंगे। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तुम बड़े होकर कैसे घर में रहना पसंद करोगे? सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे देश के घरों में क्या-क्या परिवर्तन हुए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन, कैसे और किससे घर बनाता है। कैसे कैसे बदले घर, भाग 2। कैसे बनता है घर। पिछले वीडियो में हमने देखा हमारे देश के घरों में क्या-क्या परिवर्तन हुए। प्रस्तावना, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन, कैसे और किससे घर बनाता है। जिया बोबो के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहती है, इसलिए वो कॉपी पर बोबो के घर का डिजाइन बना रही है। तुम देखना बोबो, ये घर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे जिया और बोबो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? नाना जी,
मैं बोबो के लिए ऐसा एक घर बनाना चाहती हूँ। ये दिखने में तो बहुत सुंदर है, पर तुम ये घर किन चीजों से बनाओगी? जिया ये सोचने लगी कि वो ये घर कैसे बनाए। तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। उसने खिड़की से देखा कि बाहर एक घर बनाया जा रहा है और वहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। नाना जी, वहाँ इतने सारे लोग अपने औजारों से क्या काम कर रहे हैं, आपको पता है? हाँ हाँ, बिल्कुल जिया, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। रुकिए नाना जी, पहले मैं अपनी कॉपी में एक तालिका बना लेती हूँ। जिया अपनी कॉपी में एक तालिका बना लेती है, कुछ इस प्रकार। जिया, उस आदमी को देखो जिसके हाथ में आरी है। वो लकड़ी का काम कर रहा है। वो एक बढ़ई है। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। बढ़ई यानी कारपेंटर, लकड़ी का काम, आरी। नाना जी, वो आदमी कौन है जिसके सर पर पीली टोपी है? वो तो कोई काम भी नहीं कर रहा। जिया, वो एक सिविल इंजीनियर है। नाना जी, ये सिविल इंजीनियर क्या होता है? जिया, घरों को ठीक तरह से बनाने की जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर पर ही होती है। घर के सारे नक्शे यही बनाते हैं। सारे कर्मचारी इन्हीं के निर्देशों पर काम करते हैं। जिया ने इसे भी अपनी तालिका में दर्ज कर लिया। सिविल इंजीनियर, घर के नक्शे बनाना और सिविल इंजीनियर के हाथ में तो कोई औजार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? जिया के नाना जी जिया को तालिका भरने में मदद कर ही रहे थे कि अंदर से जिया की माँ ने आवाज लगाई। बाबूजी, आपसे मिलने कोई आया है। तुम रुको जिया, मैं अभी आता हूँ। क्या तुम जिया को उसकी तालिका भरने में मदद कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है ये क्या काम कर रहा है? इसके हाथ में कौन सा औजार है और तुम इसे किस नाम से बुलाते हो? जवाब, ये है एक नलसाज यानी प्लम्बर। ये पाइप लगा रहा है और इसके हाथ में है पाइप रेंच। अब जरा इसे देखो, ये क्या काम कर रहा है? इसके हाथ में कौन सा औजार है और तुम इसे किस नाम से बुलाते हो? जवाब, ये है एक राजमिस्त्री यानी मेसन। ये ईंटें लगा रहा है और इसके हाथ में है कन्नी। यहाँ कुछ बच्चे भी खेलते हुए दिख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये बच्चे कहाँ रहते होंगे? जिया को अब ये तो पता चल गया था कि घर बनाने के लिए कौन क्या काम करता है और उसमें कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं। पर जिया अब ये जानने के लिए उत्सुक थी कि हम किन किन चीजों से किस तरह का घर बना सकते हैं। जिया ने इसके लिए एक नई तालिका बनाई, कुछ इस प्रकार। जिया को याद आया कि नाना जी का पहला घर मिट्टी और कीकर की लकड़ी से बना था। सबसे पहले वो इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। इसके बाद जिया अपने घर के बारे में सोचती है कि वो किन किन चीजों से बना है
वो इसके बारे में अपनी माँ से जाकर पूछती है। माँ, हमारा घर किन किन चीजों से बना है? किन किन चीजों से? रुको, सोचती हूँ। सीमेंट, लोहा, मोरंग और हाँ, ईंटें नहीं लगी थी क्या? हाँ, ईंटें भी लगी थी जिया। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। इसके बाद जिया जाती है सपना आंटी के पास, जो जिया के घर में रोज काम करने आती है। आंटी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछो जिया। आंटी, आपका घर किन किन चीजों से बना है? क्यों जिया? लगता है तुम कोई घर बनाने जा रही हो। नहीं आंटी, मुझे बस ये अपनी तालिका में दर्ज करना है। अच्छा जिया, मेरे घर की दीवारें पक्की ईंटों से और छत टिन की चादर से बनी है। आंटी, क्या आपको टिन की छत से कोई तकलीफ नहीं होती? कुछ खास नहीं जिया, बस गर्मी के मौसम में टिन गर्म हो जाती है, जिससे कमरे में भी गर्मी लगने लगती है। जिया इसे अपनी तालिका में दर्ज कर लेती है। तभी जिया के नाना जी वापस आ जाते हैं। वो अपने साथ कुछ चीजें लेकर आए हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़े, कैंची, स्केच पेन और रंग। हाँ, नाना जी, ये आप क्या लेकर आए हैं? जिया, ये घर बनाने का सामान है। चलो, हम बोबो के लिए अब एक छोटा सा घर बनाते हैं। हाँ नाना जी, आओ बोबो, तुम भी हमारी मदद करो। जिया, बोबो और नाना जी बैठकर एक छोटा सा घर बना रहे हैं। क्या तुमने भी कभी खेल खेल में घर बनाया है? क्या क्या इस्तेमाल किया था? सारांश: इस वीडियो में हमने देखा कौन, कैसे और किससे घर बनाता है।